इलस्ट्रेशन 12 पे आओ। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ क्लब प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है। क्या बनाना है आपको? रिसिट एंड पेमेंट, और एक और क्या बनाना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो करते हैं स्टार्ट। बनाओ फॉर्मेट। एक तो बनाओ रिसिट एंड पेमेंट और एक बनाओ सब्सक्रिप्शन। बना लिया फॉर्मेट? स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट? ठीक है। अब मैंने हमेशा बताया स्टार्ट कहां से करते हैं। अच्छा, इसमें आपको बैलेंस आपको इनकम एक्सपेंडिचर कौन से साल का गिवन है बच्चों? और बैलेंस शीट कौन सी तारीख की गिवन है? 31 मार्च 22। आपको रिसिट एंड पेमेंट और 31 मार्च 22 के बनाना है। 31 मार्च 22 मतलब ये वाला साल है। तो ये बैलेंस शीट कौन सी गिवन है आपको? क्लोजिंग की ओपनिंग कौन सी तारीख की बैलेंस शीट है? तो क्लोजिंग है बैलेंस शीट है। तो इससे बाय बैलेंस सीडी आएगा रिसिट एंड पेमेंट या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब इसमें जो कैश का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा? तो क्या करें बोलो? ओपनिंग बैलेंस शीट की तो अपने को बैलेंस शीट की जरूरत है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट जरूरत नहीं ना, अपने को रिसिट एंड पेमेंट बनाना है और सब्सक्रिप्शन बनाना है। ठीक है, देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की नीड है क्या। अभी तक तो नीड नहीं लग रही, आगे पढ़ेंगे जरूरत होगी तो बनाएंगे एक बार। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें ये बैलेंस शीट कौन सी है बताओ मेरे को? क्लोजिंग। तो इसमें जो कैश इन हैंड है कौन सा होगा? कैश क्लोजिंग। तो इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं या बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखूं? तो लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो आप कितने रुपए का बैलेंस है? 2300। नेक्स्ट। अब आगे पढ़ो। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट। अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, आपको रिसिट एंड पेमेंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। पहला पॉइंट पढ़ो। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 2021 वर पेड इन 21-22। अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना और प्रिंटिंग कितना, किससे रिलेट कर रहे हैं? वो कब पे किया? बोलो क्या एडजस्टमेंट करें? व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी डन? बोलो। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600, प्रिंटिंग 200 जब 20-21 का था वो इस साल पेमेंट किया 21-22 में। तो कहाँ लिखे? रिसिट एंड पेमेंट में। अच्छा, वो तो पिछले साल का है। पिछले साल का आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? कैश बेसिस से बनता है वो, है ना। तो लिखो आप लोग, देखो बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड बाय प्रिंटिंग। कितना है? 240 और प्रिंटिंग कितना है? कितना है प्रिंटिंग? सॉरी, ये 600 और 240। ये 600 और ये 240। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पढ़ो क्या गिवन है। वन हाफ ऑफ एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। मतलब क्या मतलब है बताओ इस चीज का? क्या करेंगे एडजस्टमेंट? तुम लोग बताओ इसका। हाँ, रिसिट एंड पेमेंट बनाना है मेरे को। बताओ क्या एडजस्टमेंट करेंगे इस चीज का? सोचो सोचो आराम से। व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी डन फॉर दिस थिंग? बोलो। बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है ना अपने को। बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है ना आपको, रिसिट एंड पेमेंट बनाना है। आप ध्यान दो ना, आप बना रहे हो रिसिट एंड पेमेंट, उसमें कितना लिखेंगे बताओ मेरे को? कितना? 2600 का इनफ्लो।
कितने लोग एग्री करते हैं 2600 का इनफ्लो से? क्यों 2600 बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1300 दे रखी है, और वैसे इनकम एंड नहीं भी देखो तो भी यहीं देख के आइडिया लग जाता है, ये वन हाफ ही है। आपको क्या बोल रहा है? वन हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस इन कैपिटलाइज बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। तो वन हाफ मतलब क्या है? इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? फुल आ जाएगा। मैं इतना पेमेंट आया था, और चेक करो, देखो यहां दिख रही है आपको, और एक आपको यहां नजर आ रही है, दो जगह आ रही है नजर। तो आधी कैपिटलाइज, आधी रेवेन्यू बुक करी। अब एंट्रेंस फी रिसीव हुआ तो कहां लिखे? कितना लिखे? 1300 या 2600? क्यों? आधी कैपिटल नेचर की है, आएगी तो सही। तो लिखो अप टू एंट्रेंस फी 2600। ऊपर 2 लाइन छोड़ के लिखना कि ओपनिंग कैश लिखेंगे हम लोग, है ना? अपने को ओपनिंग बैलेंस लिखना है ना, ओपनिंग कैश है नहीं अपने पास, फिर ओपनिंग कैश के नीचे ढूंढते रहोगे जगह टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की। अब आगे बढ़ो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2021 वाज 800 एंड 21-22 वाज 700। एडवांस आया 20-21 200 और 21-22 फॉर 22-23 वाज 100। तुम करोगे सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग? करो एक बार, ट्राई करो, अपने आप करो, अकाउंट में करो एक बार, अपने आप ट्राई करो, सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग करो, देखो अपने आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का फिगर है 17,320। अकाउंटिंग बता के आप अकाउंट बनाओ सब्सक्रिप्शन का, और बताओ रिसीट एंड पेमेंट में कितना आएगा? बताओ बताओ कितना आएगा? ₹17,320। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ये ₹800 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडवांस कितना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन 200 आ रहा है, ये आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 700 आ रहा है। देख लो इधर वन बाय वन। अपन बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 की। ये 20-21 वाला क्या कैसे लिखोगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 20-21 वाज ₹800। तो ये 20-21 मतलब अब ₹800 आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 21-22 से कितना था? अब ये आउटस्टैंडिंग है, ये लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। अच्छा, एडवांस कितना आया था 20-21 में? तो ये कहां लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, और 21-22 में आया 22-23 का, तो टू बैलेंस कैरी डाउन ₹100। और इधर कितना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹700। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना फिगर आएगा? ये कैसे पोस्टिंग होगी बताओ? ऐसे ही होगा, इसकी पोस्टिंग करो। कैसे करोगे? तो लिखो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17,320, तो बाय कैश कितना आ रहा है? तो लिखो अब टू सब्सक्रिप्शन ₹17,320। इसमें कोई डाउट? सब्सक्रिप्शन का काम हो गया, अकाउंट भी बन गया आप लोगों का। किसी क्वेश्चन में क्लियर रिक्वायरमेंट अकाउंट बनाने की है ना? अच्छा अब बताओ, ये सारे पॉइंट्स हो गए अपने, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एक बार ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। अब ये ध्यान रखना, ये किस बेसिस पे बना हुआ है? अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना है? इसका मतलब इस साल खर्चा 10,000 बुक किया है, पे नहीं किया है। इस साल खर्चा 10,000 बुक किया है। अच्छा, अपकीप ऑफ ग्राउंड को लेकर अब नीचे भी एक पॉइंट था ना, बोला है 620-21 का पेमेंट कब किया? अच्छा, इस साल और चेक करो बैलेंस शीट में कुछ अपकीप ऑफ ग्राउंड का बाकी तो नहीं है पेमेंट? आप बैलेंस शीट को चेक करो ना, इस साल की कोई अपकीप ऑफ ग्राउंड का पेमेंट बाकी तो नहीं है? चेक कर लो, कुछ ही बाकी नहीं है।
मतलब एक बताओ, 10,000 प्योरली कौन से साल का था? अच्छा, इस साल कुछ पेमेंट करना बाकी है क्या? नहीं है। नहीं है ना, कैसे पता लग रहा है नहीं है? बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग या असेट एडवांस दिख जाता। और अब मेरे को बताओ, अपकीप ऑफ ग्राउंड कितने रुपए था? 620-21 का आपने 21-22 में पेमेंट किया है। तो अब बताओ पेमेंट साइड अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना लिखूं? ये वाला तो लिख दिया, एक और लिखना पड़ेगा 600 का। और कितना लिखें बताओ? 10,000। तो कितना लिखें, टोटल कितना होगा? 10,600। तो इसी को 10,600 कर लो। अपने को वो उस टाइम ही चेक कर लेना था हाथों हाथ अपकीप ऑफ ग्राउंड का। ठीक है, चलो इसको 10,600 कर लो आप एक बार, है ना। ठीक है। अच्छा, प्रिंटिंग को चेक करो। प्रिंटिंग 1,000 है, तो ये 1240 कर लो। तो यहाँ पे एक 1 कर लो ना, 1240। अगला, सैलरी 11,000 है। कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या? कुछ नहीं, एडवांस सैलरी कुछ भी नहीं है। अच्छा बताओ, अगर यहां प्रीपेड लिखा होता तो क्या हो जाता? लेस की ऐड हो जाता ना। पेमेंट मतलब ज्यादा हुआ है, 10,300 का पेमेंट हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंस में प्रीपेड लेस हो चुका होगा। क्या यहां है नहीं है ना? तो एज इट इज बाय सैलरी लिख दो 11,000। इसका क्या करें बताओ? कुछ नहीं। तो फर्नीचर कितने का था? 9। एक का डिप्रिशिएशन, कुछ नहीं करना है आपको, है ना। रेंट कितने का रेंट है? तो लिखो बाय रेंट। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रेंट हो गया। उसके बाद देखो, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर रिसिप्ट साइड लिखो, लेक्चर रिसिप्ट साइड लिखो, न्यूज़पेपर की सेल रिसिप्ट साइड लिखो, लेक्चर की सेल न्यूज रिसिप्ट साइड लिखो। एंट्रेंस फी लिख चुके हैं, मिसलेनियस इनकम रिसिप्ट साइड लिखो। अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन, है ना। अब बैलेंस शीट को और एनालाइज करना बाकी है अपने को। अब बैलेंस शीट में ये वाला कर चुके हैं अपन, एडजस्टमेंट सब्सिडी अकाउंट में कर चुके हैं अपन लोग। प्राइस फंड इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट कितना आया? 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना। अच्छा, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट यहां ऐड कर रखा है। असेट साइड चेक करो, अक्रूड इंटरेस्ट तो दिख नहीं रहा है कहीं। पता नहीं अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा हो तो 1,000 ऐड मत कर देना फिर रिसिप्ट में। लॉजिक समझो, अगर आपने यहां ऐड किया और असेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट दिखा होता, मतलब रिसीव नहीं हुआ है अमाउंट अपने को, बट अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब रिसीव हो गया है वो। तो रिसिप्ट साइड लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड 2,000। ये क्या चीज है? प्राइस दिए हैं। क्या करें इसका? पेमेंट है तो पेमेंट। अब पेमेंट में चेक करो, आउटस्टैंडिंग दिख तो नहीं रहा है लाइबिलिटी में? नहीं है, तो पेमेंट साइड लिखो, बाय प्राइस फंड, बाय प्राइजेस पेड। एंट्रेंस फी डेफिसिट है, कुछ करना नहीं है, बस फर्नीचर ग्राउंड बिल्डिंग और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। असेट साइड का कुछ जरूरत ही नहीं देखने की, क्योंकि वो सारा एज इट इज सेम चल रहा है वो। तो बस अब आप निकालो ओपनिंग कैश कितना आ रहा है, निकालो ओपनिंग कैश कितना आ रहा है। देखो, एनपीओ हो गया, कैश फ्लो, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना, जब अपन कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, एनपीओ आपको बैलेंस शीट के एनालिसिस करना आ जाएगा कि बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे फिगर आ रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में भी आप देखो, अपने को एक एक चीज बैलेंस शीट समझ में आ रही है कि पेमेंट साइड नहीं है तो आउटस्टैंडिंग क्या है। तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अकाउंटिंग को लेकर के। देखो चेक करो, मैच करो, रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश कितना आ रहा है? व्हाट इज द फिगर ऑफ ओपनिंग कैश? ये आ रहा है 4,660।
4660 डबल एंट्री फॉलो किया तो 100% मैच करेगा ही सही। अगर एवरी स्टेप पे अपने डबल एंट्री फॉलो किया है तो मैच करेगा क्वेश्चन, है ना। हो गया। कोई दिक्कत? बोलो समझ में आ गया पूरा अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ, अनसॉल्व 1 पे आओ। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अनसॉल्व 1। वापस देखो। द फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? ऑफ लॉयन क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये रिसिट एंड पेमेंट है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ना, तो आधे लोगों को तो कुछ एडजस्टमेंट पता लगेगा, यार ये बहुत टफ एडजस्टमेंट है, ये सब है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने कंसेप्ट क्लियर है ना, आप खुद देखना, एक एक एडजस्टमेंट आप ही बताते हो चलोगे। ठीक है, अभी मैं आपसे एक एक चीज डिस्कस करता जाऊंगा, एवरीथिंग आपको क्लियर होता जाएगा। आप सबसे पहले देखो अपने रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। रिसिट एंड पेमेंट गिवन है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या चाहिए उसको? अच्छा, ये क्वेश्चन नीचे भी और गिवन है। डेप्रीशिएशन मतलब अराउंड 10 एडजस्टमेंट्स है क्वेश्चन में, है ना। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एंड बनाते हैं, करें स्टार्ट। बनाओ फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट बनाओ, बस कंसेप्ट ध्यान रखना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल पे चलेगा। लगभग 10 से 15 मतलब 15 लाइंस का बना लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अमाउंट अब एक बनाओ बैलेंस शीट। तो एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो। और एक बना लो ओपनिंग बैलेंस शीट। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या कैपिटल की इंफॉर्मेशन है क्या? तो ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिएगी। अब 1 बाय 1 चेक करो। पहला फिगर चेक करो, 1/4/21 को फिक्स एसेट कितने नजर आ रहे हैं? 5 लाख। कहां लिखे? कौन सी? ओपनिंग क्लोजिंग? कहां लिखे? ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस लिखो फिक्स एसेट। ₹5 लाख। नहीं, ओपनिंग में लिखा है ना, 31 है ना।
आप एक बार एक काम और करो, इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ से स्टार्ट करो, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते, क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी वापस यहाँ आएंगे फिर, है ना। आप यहाँ से स्टार्ट करो, फिक्स्ड लिख दिया हो, ठीक है, बट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ फॉलोइंग आर टू बी मेड वाइल ड्राइंग ऑफ द अकाउंट। पहला पॉइंट पढ़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 22 वॉज 18,000। तो बनाओ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रिपेयर द लेजर ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इकतीस मार्च 22। नाउ व्हाट इज 31 मार्च 22? ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग। तो क्या करें इसको, ये कौन सा सबसे एडवांस है, कैसे लिखे? तो लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,000 रुपये। और ये कहाँ लिखोगे बताओ, बैलेंस शीट में कौन सी साइड? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखो। लगो ऊपर 3 से 4 लाइन छोड़ के लिखना। कितना है? 18,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद पढ़ो, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 22, ये कौन सा है? असेट है लाइबिलिटी? असेट। तो कैसे लिखें? तो लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कहां लिखें? ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग में लिखो असेट साइड लाइबिलिटी साइड। गुड। कितना? 7,000। ठीक है, अगला। अब सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग और भी देख लेते हैं अपन लोग, है ना। देखो इधर 1/4 की पोजीशन गिवन है, कितना सब्सक्रिप्शन है, ये क्या चीज है बताओ? 12,000 क्या है? ओपनिंग की क्लोजिंग। और 1/4 का, तो क्या लिखें? टू बैलेंस और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस, गुड। तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपये। नो, अब कहाँ लिखें? और ओपनिंग में कहाँ पर? तो ओपनिंग में असेट साइड लिखो, सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये। लिख लिया? अच्छा, एडवांस दिख रहे? 15,000 रुपये। तो कहाँ लिखें? बोलो कहाँ लिखे? तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, कितना अमाउंट रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन का इस साल? देखो ये वाला फिगर, ये दिख रहा है? ये क्या चीज है? 202,750। तो कहाँ लिखें? सब्सक्रिप्शन कैसे लिखें? तो लिखो बाय कैश। तो अब क्या आ जाएगा बताओ? कितना आ रहा है? कितना आया? कितना? अब इसकी पोस्टिंग कैसे करें बताओ? तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। समझ में आया?
पूरी अकाउंटिंग हो गई सब्सक्रिप्शन की अपनी, है ना? अब आपको देखने की जरूरत ही नहीं है सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग क्लोजिंग सब जगह कर लिया है आप लोगों ने। आगे बढ़े। अगला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आज सैलरी 8,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी 15,000। अब ये एडजस्टमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितनी है, सैलरी कितनी है और इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, कहाँ लिखें बोलो? तो सबसे पहले कौन सी बैलेंस शीट में लिखोगे? ओपनिंग की क्लोजिंग? तो क्लोजिंग में लिखो, क्लोजिंग में लिखो। आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिखोगे? और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना लिखोगे? 15,000 रुपये। अच्छा, अभी एडजस्टमेंट सारे करके चलेंगे सैलरी का। और अब सैलरी को देखो एक बार, पेमेंट साइड कितना नजर आ रहा है? 1,20,000 रुपये। अब पेमेंट साइड 1,20,000 की सैलरी है, ओपनिंग कुछ है क्या वो चेक कर लो। ओपनिंग में कोई सैलरी की कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। कितनी बुक करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं अपन, कितनी सैलरी बुक करें या बुक करें नहीं करें? कितना बोलो? 8,000। आठ ही बुक करेंगे? 8 क्यों बुक करेंगे? ऊपर पेमेंट भी तो क्या 120 का, तो 1,28 बुक करना पड़ेगा ना। तो लिखो आप, एक्सपेंडिचर लिखो 2 सैलरी, ₹1,28,000। अच्छा, उसके बाद और कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी को लेके कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? पेमेंट में चेक करो, इलेक्ट्रिसिटी को इंफॉर्मेशन है? ये रहा 28,000। तो क्या करें? तो वापस वही सेम ट्रीटमेंट है, तो लिखो 2 इलेक्ट्रिसिटी। 2 इलेक्ट्रिसिटी कितना, कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है ये? 43,000। और लाइबिलिटी साइड लिख दिया आप लोगों ने? ठीक है, उसके बाद ये हो गया एडजस्टमेंट। 50% of entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 2022। अब देखो ध्यान से समझो, 50% एंट्रेंस का जो डोनेशन है उसको कैपिटलाइज करना है, और कोई पेंडिंग मेंबरशिप नहीं है 31 मार्च 2022 को, तो पेंडिंग मेंबरशिप नहीं है। अब मेंबरशिप को लेकर क्या पोजीशन है, कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन है मेंबरशिप को लेकर के? नीचे देख लो एक बार, 7 पॉइंट पढ़ो, बताओ। 7 पॉइंट भी एक मेंबरशिप को लेकर पॉइंट है। क्या करेंगे मेंबरशिप को आप लोग बताओ? ट्रीटमेंट, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी मेड फॉर मेंबरशिप? क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए बोलो? आप रिसिट एंड पेमेंट कौन से साल का बना रहे हो? सॉरी, ये वाले साल का प्रिपरेशन कर रहे हो आप। 20,000 कहाँ जाना चाहिए? क्लोजिंग ओपनिंग? पढ़ो पढ़ो, कोशिश करो, सब बैठे मत रहो, दिमाग लगाओ, होएगा आराम से। मेरे को इस वाले का एडजस्टमेंट बताओ क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए थी? ओपनिंग में कहाँ? नहीं, इस वाले पॉइंट का पूछ रहा हूँ सबसे पहले मैं। ओपनिंग में लाइबिलिटी,
ओपनिंग में जाना चाहिए लाइबिलिटी साइड, क्यों जाना चाहिए बताओ? तो आपको कौन सी तारीख को रिसीव हुआ था? अक्टूबर 21, मतलब कौन से वाले साल में? ओपनिंग जब 1/4/21 को लाइबिलिटी आनी चाहिए क्या? अक्टूबर 21 में आया और 1/4/21 को लाइबिलिटी आनी चाहिए, बताओ कौन सी तारीख को आया? आप ध्यान दो ना, अक्टूबर 21 मतलब 1/4/21 के तो बाद आया ना पैसा ये, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे आएगा? ये कौन सी बैलेंस शीट में आना चाहिए बोलो? कहाँ जाना चाहिए? कितना? 20,000 रुपये? तो बोलो हाँ। क्या करना चाहिए बोलो? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी तो लिखो एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी रिफंडेबल लिख देना, एंट्रेंस फी रिफंडेबल, ये तो अपने को लौटाना है। अच्छा 20,000 तुमको रेसिडेंट पेमेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये 20,000 रुपये रेसिडेंट पेमेंट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मतलब आपको क्यों क्वेश्चन में रेसिडेंट पेमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 20,000 जो रेसिडेंट उसमें 20,000 होगा नहीं होगा? कैश तो आया ना अपने पास में। अब चेक करते देखो रेसिडेंट पेमेंट कितने दिखते हैं। दिख रहा है ये एंट्रेंस डोनेशन 1,00,000 रुपए, मतलब इस 1,00,000 में 20,000 तो वो है जो क्या करना है अपने को, इसमें होगा ना, इस 1,00,000 में 20,000 वो है जो वापस लौटाना है, समझे बात को? और आपने रिफंड किया 3 जून को है, 31 मार्च पहले कर दे तो यही दिख जाता है रिफंड अपने को, समझे बात को? अब मेरे को बताओ 1,00,000 में 20,000 रुपए रिफंड करना है, मतलब इस साल का कितना है? ये इस साल का 1,00,000 में 20,000 रुपए रिफंड करना है, इस साल का कितना है? तो आपने कहा सर ये 80,000 इस साल का है, ठीक है। अब और अब क्या ट्रीटमेंट करना है? अब एक और यहाँ भी गिवन है, ये क्या करना है? इस 1,00,000 आपको ऊपर रेसिडेंट में 1,00,000 समझ आ गया? अच्छा बताओ क्या ये 1,00,000 और वो 1,00,000 हुई है? ये 1,00,000 कौन सी तारीख का है? तो ये यही वाला 1,00,000 है क्या? ये अलग है, ये वो है जो अपने को इस साल मिला, जो 20,000 रिफंड करना है। ये कौन सा वाला है? पिछले साल का, मतलब पिछले साल तो क्या करना चाहिए इसका ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बोलो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? बताओ बताओ फटाफट। ऐड कहाँ करना चाहिए? मेरे को तो 1,00,000 का क्या करूं बोलो, कहाँ लिखूं 1,00,000 रुपए बताओ? असेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ठीक है वो लिख दिया मैंने, और कितना? पूरा 1,00,000। आप इस वाले पॉइंट को ये फोर्थ पॉइंट से लिंक करो। देखो मैं तो अभी बता दूंगा 2 मिनट के अंदर, बट मैं चाह रहा हूं आप लोगों का दिमाग चले। कितना? 90,000 कहाँ जाना चाहिए और बाकी 90,000? गुड, समझ आया आप लोगों को? 1,00,000 रुपए वो अमाउंट है जो पिछले साल आ गया, जिनको मेंबरशिप देना बाकी रह गया था अपने को, पैसा दे दिया हमने कहा मेंबरशिप अगले साल दे देंगे तुम लोगों को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिखो एंट्रेंस फी मेंबरशिप पेंडिंग, एंट्रेंस फी मेंबरशिप पेंडिंग 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब 20,000 अपन ने क्लोजिंग में लिख दिया, देना बाकी है अपने को, लाइबिलिटी में लिख दिया। अब इस साल देखो, एक तो ये 1,00,000 की मेंबरशिप देनी थी और एक 80,000 रुपए और आए थे ना, इनको तो मेंबरशिप देनी थी ना। टोटल कितना पैसा है मेंबरशिप का? इसमें से क्या बोल रहा है 50% को तो क्या मान लो आप कैपिटलाइज, तो बैलेंस शीट में लिखो कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी है नहीं अपने पास, बट लिख दो आप कैपिटल, जब आएगा तब देखेंगे। अब इसमें ऐड कर दो एंट्रेंस फी, इनर कॉलम में लिखो 90,000 रुपए,
इनर कॉलम में 90,000 और बाकी 90,000 कहाँ जाएगा? अच्छा, कुछ अमाउंट तो पिछले साल मिल गया था, फिर जाएगा क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? भले ही पिछले साल मिला बट वो रिलेट तो इस साल से कर रहा है ना, तो लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय एंट्रेंस फी 90,000 रुपए। समझ आया? अब ये ऐसे आप रैंडमली पढ़ोगे तो लगेगा बहुत टफ एडजस्टमेंट है, बट एक सिंपल लॉजिक समझ के क्लियर है सबको? कोई डाउट? चलो अब तुम्हारा टाइम हो गया, फिर कल से करते हैं इसको कंटिन्यू, इस क्वेश्चन कल करेंगे कंटिन्यू। कर पाओ तो करना कोशिश, नहीं तो भाई कल मैं कराता हूँ एक बार इसको, ठीक है?